आपको बताया गया है कि आप बर्नआउट हैं। यह एक सुविधाजनक झूठ है, एक ऐसा लेबल जो आपकी बेचैनी, आपकी थकान, आपकी प्रेरणा की कमी को एक साफ सुथरे बक्से में बंद कर देता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह बर्नआउट नहीं है? क्या होगा अगर ये कुछ और गहरा, कुछ और खतरनाक है? एक ऐसी स्थिति जिसे 99% पुरुष महसूस तो करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते। इसे कहते हैं आत्मा का दिवालियापन। यह तब होता है जब आपकी ऊर्जा नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य खत्म हो जाता है, जब आपकी आत्मा का बैंक खाता खाली हो जाता है। यह वीडियो उस छिपी हुई सच्चाई के बारे में है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो त्वरित समाधान चाहते हैं। यह उन पुरुषों के लिए है जो ये समझने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं कि वे एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका नाम भी उन्हें नहीं पता था। नीचे कमेंट करें, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा नहीं, बल्कि आपका जीने का मतलब खत्म हो गया है? आधुनिक दुनिया पुरुषों से एक असंभव चीज की मांग करती है। सफल बनो, अमीर बनो, फिट रहो, हमेशा उपलब्ध रहो। सोशल मीडिया पर एक आदर्श जीवन का प्रदर्शन करो। यह एक अंतहीन दौड़ है, एक ऐसी मशीन जिसे आपको पीसने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यह मशीन केवल आपका समय और ऊर्जा नहीं चाहती, ये आपकी आत्मा चाहती है। ये आपको लगातार बाहरी सत्यापन, अगले लक्ष्य, अगली खरीद की ओर धकेलती है, और इस प्रक्रिया में आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। आत्मा का दिवालियापन कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संकट है। यह वह एहसास है जब आप सुबह उठते हैं और अपने सीने में एक खालीपन महसूस करते हैं, जब आपकी उपलब्धि ना आपको खुशी नहीं देती, जब आप अपने ही जीवन में एक दर्शक की तरह महसूस करते हैं। यह थकान से भी बदतर है, यह अर्थहीनता है। यह वह संकट है जिसका सामना आज का पुरुष कर रहा है, और इसे बर्नआउट कहकर हम असली दुश्मन को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पहला ब्लॉक, बर्नआउट का भ्रम। आइए इस शब्द को तोड़ते हैं। बर्नआउट, यह कॉरपोरेट जगत का पसंदीदा शब्द है। क्यों? क्योंकि यह समस्या को आप पर डाल देता है। यह कहता है आप अपने तनाव को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाए। यह नहीं कहता जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वह आपकी आत्मा को कुचलने के लिए बनाया गया है। बर्नआउट एक लक्षण को बीमारी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह ऐसा है जैसे किसी गहरी चोट पर बैंड एड लगा देना। यह आपको छुट्टी लेने, योग करने या वर्क लाइफ बैलेंस खोजने के लिए कहता है। ये सभी सतही समाधान हैं, वे असली समस्या को नहीं छूते। असली समस्या यह है कि आपने अपने मूल्यों, अपने उद्देश्य और अपने आंतरिक कंपास से संपर्क खो दिया है। आत्मा का दिवालियापन तब होता है जब आप उन चीजों के लिए जीते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती। और जब तक आप इसे नहीं पहचानते, कोई भी छुट्टी या शौक आपके अंदर के खालीपन को नहीं भर पाएगा। मजबूत पुरुष इस भ्रम को पहचानते हैं। वे जानते हैं कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। दूसरा ब्लॉक, आत्मा के दिवालियापन को पहचानना। तो आप कैसे जानते हैं कि आप बर्नआउट का अनुभव कर रहे हैं या आत्मा के दिवालियापन का? लक्षण अलग है। बर्नआउट में आप थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन एक अच्छी रात की नींद या छुट्टी के बाद आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। आत्मा के दिवालियापन में थकान गहरी होती है। यह एक अस्तित्वगत थकान है। इसके कुछ प्रमुख संकेत हैं। पहला, निंदक होना, हर चीज में नकारात्मक देखना, लोगों और संस्थानों में विश्वास खो देना। दूसरा, अलगाव, अपनी नौकरी, अपने शौक और यहां तक कि अपने प्रियजनों से भी भावनात्मक रूप से कटा हुआ महसूस करना। आप शारीरिक रूप से मौजूद हैं, लेकिन मानसिक रूप से मीलों दूर हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अर्थहीनता का एहसास, यह महसूस करना कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ एक खाली गति है। यदि ये लक्षण आपको परिचित लगते हैं, तो आप केवल थके हुए नहीं हैं। आपकी आत्मा मदद के लिए पुकार रही है। ये आपको बता रही है कि जिस तरह से आप जी रहे हैं वह टिकाऊ नहीं है। तीसरा ब्लॉक, पहला स्तंभ, अपने नियंत्रण का क्षेत्र। यहीं से स्टोइक ज्ञान हमारी मदद करता है। स्टोइसिज्म का सबसे मौलिक सिद्धांत है नियंत्रण का द्वंद्व। कुछ चीजें आपके नियंत्रण में हैं,
और कुछ नहीं है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपके विचार, आपके निर्णय, आपके कार्य। आपके नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आत्मा का दिवालियापन तब होता है जब आप अपना सारा समय और ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर है। आप बॉस की राय, अपनी पूर्व प्रेमिका के कार्यों या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से परेशान रहते हैं। आप अपनी आंतरिक शक्ति को बाहरी घटनाओं को सौंप देते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष अपनी मानसिक ऊर्जा को बुद्धिमानी से केंद्रित करता है। वह अपना साम्राज्य अपने भीतर बनाता है। वह समझता है कि उसकी असली शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चौथा ब्लॉक, बाहरी सत्यापन की लत। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बाहरी सत्यापन पर चलती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, ऑफिस में प्रमोशन, दूसरों से तारीफ। ये आत्मा के लिए जंक फूड की तरह है। वे एक पल का आनंद देते हैं, लेकिन आपको अंदर से खाली और अधिक चाहने वाला छोड़ देते हैं। आत्मा का दिवालियापन बाहरी सत्यापन की एक अंतहीन खोज है। आप अपनी कीमत दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको अस्वीकार कर दे। स्टोइक दृष्टिकोण आत्म सत्यापन का निर्माण करना है। अपनी कीमत अपने चरित्र, अपने मूल्यों और अपने कार्यों की अखंडता से प्राप्त करना। जब आपको खुश होने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। एक सच्चा शक्तिशाली पुरुष अपनी सराहना खुद करता है। वह भीड़ की तालियों के लिए नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए जीता है। पांचवा ब्लॉक, अपनी धारणाओं पर महारत हासिल करना। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, लोग चीजों से परेशान नहीं होते, बल्कि वे चीजों के बारे में जो विचार रखते हैं उससे परेशान होते हैं। यह एक गहरा सत्य है जो 99% लोग कभी नहीं समझते। घटनाएं तटस्थ होती हैं, उन्हें अच्छा या बुरा बनाने वाली हमारी धारणा है। ट्रैफिक में फंसना एक तटस्थ घटना है। इसे एक आपदा के रूप में देखना जो आपके दिन को बर्बाद कर देगी, यह आपकी धारणा है। आत्मा का दिवालियापन नकारात्मक धारणाओं के कारण होता है, जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। आप हर चुनौती को एक खतरे के रूप में, हर असफलता को एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखते हैं। एक स्टोइक अपने विचारों का स्वामी होता है। वह अपनी पहली प्रतिक्रिया पर सवाल उठाता है। वह पूछता है, क्या यह सच है, या यह सिर्फ एक कहानी है जो मैं खुद को सुना रहा हूं? अपनी धारणाओं पर नियंत्रण हासिल करके आप अपनी भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। यह परम महाशक्ति है। छठा ब्लॉक, असुविधा को अपनाना। हमारी आधुनिक संस्कृति आराम बेचती है। आरामदायक बिस्तर, फास्ट फूड, अंतहीन मनोरंजन। लेकिन आराम एक जाल है। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। आत्मा का दिवालियापन अक्सर बहुत अधिक आराम का परिणाम होता है। जब आप कभी भी खुद को चुनौती नहीं देते हैं, तो आपकी आत्मा शोषग्रस्त हो जाती है। स्टोइक इसका उल्टा अभ्यास करते हैं, स्वैच्छिक असुविधा। वे जानबूझकर खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। ठंडे पानी से नहाना, उपवास करना, एक कठिन कसरत करना। ऐसा क्यों? क्योंकि यह लचीलापन बनाता है। यह आपको सिखाता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जब आप स्वेच्छा से छोटी छोटी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो जीवन द्वारा फेंकी गई बड़ी कठिनाइयां आपको तोड़ नहीं पाती। असुविधा से भागना बंद करें। इसे एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में अपनाएं। यह आपकी आत्मा के लिए भार प्रशिक्षण है। सातवां ब्लॉक, इच्छा का अनुशासन। समाज आपको बताता है कि खुशी अधिक पाने में है, अधिक पैसा, अधिक सामान, अधिक अनुभव। यह एक झूठ है। खुशी अधिक चाहने में नहीं, बल्कि कम चाहने में है। आत्मा का दिवालियापन अतृप्त इच्छा की स्थिति है। आप हमेशा अगली चीज का पीछा करते रहते हैं, यह मानते हुए कि यह आपको अंततः पूर्ण महसूस कराएगी, लेकिन यह कभी नहीं कराती। लक्ष्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। स्टोइक इच्छा के अनुशासन का अभ्यास करते हैं।
वे अपनी इच्छाओं की जांच करते हैं और पूछते हैं, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है? वे जो उनके पास है, उसमें संतोष पाते हैं। वे समझते हैं कि सच्चा धन बहुत कुछ होना नहीं है, बल्कि बहुत कम चाहना है। जब आप बाहरी चीजों की अपनी इच्छा को कम करते हैं, तो आप बाहरी दुनिया की शक्ति को अपने ऊपर कम कर देते हैं। आप अपनी खुशी के स्रोत को बाहरी से आंतरिक में स्थानांतरित कर देते हैं। यह सच्ची स्वतंत्रता है। 8वां ब्लॉक, नकारात्मक विजुअलाइजेशन। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन यह एक शक्तिशाली स्टोइक उपकरण है। हर सुबह कुछ पल यह कल्पना करने में बिताएं कि आपने वह सब कुछ खो दिया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपकी नौकरी, आपका घर, आपके प्रियजन, आपका स्वास्थ्य। इसका उद्देश्य आपको चिंतित करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपके अंदर गहरी कृतज्ञता पैदा करना है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपके पास ये चीजें नहीं हैं, तो आप उन्हें वैसे ही महत्व देना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें दिया जाना चाहिए। हम चीजों को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक वे चली नहीं जाती। नकारात्मक विजुअलाइजेशन आपको उन्हें खोने से पहले ही उनकी सराहना करने के लिए मजबूर करता है। यह लचीलापन भी बनाता है। जब आप अपने मन में सबसे बुरे का पूर्वाभ्यास कर लेते हैं, तो यदि वह कभी होता है, तो आप उसके लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। यह आपको उन चीजों से चिपके रहने से रोकता है जो क्षणभंगुर हैं, और आपको सिखाता है कि आप नुकसान के बावजूद जीवित रह सकते हैं। 9वां ब्लॉक, कर्म का अनुशासन। आत्मा का दिवालियापन अक्सर निष्क्रियता और विश्लेषण के पक्षाघात से जुड़ा होता है। आप इतना सोचते हैं, इतना चिंता करते हैं कि आप कभी कार्य नहीं करते। आप सही पल, सही प्रेरणा की प्रतीक्षा करते हैं, जो कभी नहीं आता। स्टोइक कर्म के अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मतलब है कि सही काम करना, बस, परिणाम की चिंता किए बिना। आपका ध्यान प्रक्रिया पर होना चाहिए, पुरस्कार पर नहीं। आप अपने प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आप परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। एक लेखक लिखता है, एक एथलीट प्रशिक्षण लेता है, एक पिता अपने परिवार के लिए प्रदान करता है। वे ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। अपने उद्देश्य को अपनी भावनाओं से अलग करे। बस वह करे जो किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आपकी आत्मा के खाते में एक जमा है। यह उद्देश्यपूर्ण गति के माध्यम से दिवालियापन का इलाज है। 10वां ब्लॉक, मौन की शक्ति। आज की दुनिया अविश्वसनीय रूप से शोरगुल वाली है। समाचार, सोशल मीडिया, राय, विज्ञापन, यह एक निरंतर हमला है। यह शोर आपको आपके अपने विचारों से दूर रखता है। यह आपकी आत्मा को दूसरों की राय और चिंताओं से भर देता है, जब तक कि आपके अपने लिए कोई जगह नहीं बचती। आत्मा के दिवालियापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अब अपनी आवाज नहीं सुन सकते। स्टोइक मौन के मूल्य को समझते थे। हर दिन मौन में समय बिताने के लिए एक बिंदु बनाए। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं, बस आप और आपके विचार। शुरुआत में यह असहज हो सकता है, लेकिन मौन में ही आप अपनी आत्मा की बैलेंस शीट का ऑडिट कर सकते हैं। आप अपने विचारों की जांच कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने आंतरिक कंपास के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। शोर से भरी दुनिया में मौन एक महाशक्ति है। यह वह जगह है जहां आप खुद को फिर से पाते हैं। 11वां ब्लॉक, मृत्यु का ध्यान, मेमेंटो मोरी। मेमेंटो मोरी, याद रखें कि आप मरेंगे। यह एक रुग्ण विचार नहीं है, यह सबसे मुक्तिदायक विचारों में से एक है। आपकी मृत्यु की वास्तविकता हर चीज को परिप्रेक्ष्य में रखती है। यह छोटी छोटी चिंताओं, क्षुद्र शिकायतों और दूसरों की राय को उनकी तुच्छता में उजागर करती है। जब आप याद रखते हैं कि आपका समय सीमित है, तो आप इसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। आत्मा का दिवालियापन अक्सर यह भूलने से आता है कि जीवन कितना कीमती और क्षणभंगुर है। आप ऐसे जीते हैं जैसे आपके पास हमेशा के लिए समय है। मेमेंटो मोरी आपको जगाने के लिए एक आह्वान है। यह आपसे पूछता है, यदि यह आपका आखिरी दिन होता, तो क्या आप वह कर रहे होते
जो आप आज कर रहे हैं? ये सवाल आपकी प्राथमिकताओं को तुरंत स्पष्ट कर देता है। मृत्यु के बारे में सोचना आपको जीना सिखाता है। 12वां ब्लॉक, भावनाओं को समझना, दबाना नहीं। स्टोइसिज्म के बारे में एक आम गलत धारणा यह है कि यह भावनाओं को दबाने के बारे में है। यह सच से कोसों दूर है। स्टोइक रोबोट नहीं थे। उन्होंने क्रोध, दुख और भय का अनुभव किया। अंतर यह है कि वे अपनी भावनाओं से शासित नहीं थे। एक स्टोइक अपनी भावनाओं को डेटा के रूप में देखता है। वे संकेत हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्रोध आपको बता सकता है कि एक सीमा का उल्लंघन किया गया है। भय आपको बता सकता है कि आप किसी चीज की बहुत अधिक परवाह करते हैं। आत्मा का दिवालियापन तब होता है जब आप या तो अपनी भावनाओं में डूब जाते हैं या उन्हें पूरी तरह से दबा देते हैं। दोनों ही रास्ते विनाशकारी हैं। स्टोइक दृष्टिकोण, तीसरा रास्ता अपनाना है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें और फिर तर्क और ज्ञान के साथ प्रतिक्रिया करने का चुनाव करें। आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। 13वां ब्लॉक, सही रोल मॉडल चुनना। हम उन लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय बिताते हैं और जिनका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। आत्मा का दिवालियापन अक्सर गलत नायकों की पूजा करने से होता है। हमारी संस्कृति मशहूर हस्तियों, प्रभावित करने वालों और अरबपतियों को बढ़ावा देती है जो धन, प्रसिद्धि और सुख का प्रदर्शन करते हैं। हम उनकी जीवन शैली की आकांक्षा रखते हैं, यह महसूस किए बिना कि वे अक्सर अंदर से उतने ही खोखले होते हैं जितने हम हैं। एक स्टोइक बुद्धिमानी से अपने रोल मॉडल चुनता है। वह धन और स्थिति से परे देखता है। वह चरित्र, ज्ञान और सद्गुण की तलाश करता है। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस जैसे पुरुषों का अध्ययन करे। उन लोगों का अध्ययन करे जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना गरिमा के साथ किया, जिन्होंने सिद्धांतों पर सुख को चुना। अपने आसपास ऐसे गुरु खोजें जो अखंडता का जीवन जीते हों। जब आप अपने आप को महानता से घेरते हैं तो आप खुद महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। 14वां ब्लॉक, अपने संबंधों का ऑडिट। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वे या तो आपकी आत्मा के खाते में जमा करते हैं या उससे निकालते हैं। वे या तो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, या वे आपको अपनी नकारात्मकता, शिकायत और नाटक से नीचे खींचते हैं। आत्मा का दिवालियापन अक्सर जहरीले रिश्तों को सहन करने का परिणाम होता है क्योंकि आप अकेले रहने से डरते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण क्रूर रूप से ईमानदार होना है कि आपके जीवन में लोग आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। एक ऑडिट करें। कौन आपको ऊर्जा देता है? कौन आपकी ऊर्जा को खत्म करता है? उन लोगों के साथ अपना समय सीमित करें जो आपकी आत्मा को खत्म करते हैं। उन लोगों के साथ संबंधों को गहरा करें जो आपको चुनौती देते हैं और आपका समर्थन करते हैं। ये स्वार्थ नहीं है, ये आत्म संरक्षण है। एक मजबूत आंतरिक गढ़ बनाने के लिए आपको फाटकों की रक्षा करनी होगी। 15वां ब्लॉक, सेवा का सिद्धांत। आत्मा का दिवालियापन एक गहराई से आत्म केंद्रित अवस्था है। यह मेरी थकावट, मेरी समस्याएं, मेरा दुख के बारे में है। आप अपनी ही दुनिया में फंस जाते हैं। इस जेल से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका दूसरों की सेवा करना है। जब आप अपना ध्यान अपनी समस्याओं से हटाकर दूसरों की मदद करने पर केंद्रित करते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है। आपकी अपनी परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। आपको उद्देश्य और अर्थ की एक नई भावना मिलती है। स्टोइक समझते थे कि हम सामाजिक प्राणी हैं जिन्हें एक बड़े समुदाय में योगदान करने के लिए बनाया गया है। सेवा का मतलब कुछ भव्य होना जरूरी नहीं है। यह अपने परिवार की मदद करना, अपने समुदाय में स्वयं सेवा करना या किसी सहकर्मी को सलाह देना हो सकता है। यह खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनना है। जब आप देते हैं तो आप प्राप्त करते हैं। जब आप सेवा करते हैं तो आप अपनी आत्मा को ठीक करते हैं। 16वां ब्लॉक, प्रकृति के अनुसार जीना। यह स्टोइसिज्म के सबसे गलत समझे जाने वाले विचारों में से एक है। इसका मतलब जंगल में रहना नहीं है।
इसका मतलब है वास्तविकता की प्रकृति के अनुसार जीना। इसका मतलब है चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, न कि जैसी आप चाहते हैं कि वे हों। आत्मा का दिवालियापन वास्तविकता के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है। आप शिकायत करते हैं कि चीजें अनुचित हैं। आप उन चीजों पर क्रोधित होते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। आप अतीत पर पछतावा करते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। यह बहुत बड़ी मात्रा में मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बर्बाद करता है। प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब है वर्तमान क्षण में जीना। इसका मतलब है यह समझना कि दुनिया आपके प्रति उदासीन है और यह ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना और बाकी को जाने देना। यह स्वीकृति में एक गहरी शांति है। यह अराजकता के बीच शांत रहने की कला है। 17वां ब्लॉक, अपने मूल्यों को परिभाषित करना। यदि आप यह नहीं जानते कि आप किस लिए खड़े हैं, तो आप किसी भी चीज के लिए गिर जाएंगे। आत्मा का दिवालियापन तब होता है जब आपके कार्यों और आपके मूल मूल्यों के बीच एक डिस्कनेक्ट होता है। आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो प्रामाणिक नहीं लगता। आप एक मुखौटा पहने हुए हैं। आप वह व्यक्ति होने का नाटक कर रहे हैं जो समाज चाहता है कि आप हों, न कि वह व्यक्ति जो आप वास्तव में हैं। यह थका देने वाला है। स्टोइक दृष्टिकोण अपने मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। कुछ समय निकालें और लिखें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। क्या यह ईमानदारी है, साहस, अनुशासन, परिवार? एक बार जब आपके पास अपनी सूची हो जाती है, तो यह आपका कंपास बन जाता है। हर निर्णय, हर कार्य को इन मूल्यों के विरुद्ध तौला जा सकता है। जब आप अपने मूल्यों के अनुरूप रहते हैं, तो आप अखंडता का जीवन जीते हैं। यह आत्मा के लिए सबसे शक्तिशाली ईंधन है। 18वां ब्लॉक, कृतज्ञता का अभ्यास। एक दिवालिया आत्मा केवल वही देखती है जो गायब है। यह अभाव, हानि और अन्याय पर ध्यान केंद्रित करती है। एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध आत्मा जो उसके पास है, उसमें प्रचुरता देखती है। कृतज्ञता एक भावना नहीं है, यह एक अभ्यास है। यह सक्रिय रूप से उन अच्छी चीजों की तलाश करने का विकल्प है जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है, चाहे आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हर दिन उन 3 चीजों को लिखने के लिए समय निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सुबह की कॉफी जितनी सरल या आपके परिवार का प्यार जितनी गहरी हो सकती है। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर फिर से तार-तार कर देता है। ये आपको दिखाता है कि आपकी आत्मा का खाता उतना खाली नहीं है जितना आप सोचते हैं। कृतज्ञता परिप्रेक्ष्य को बदल देती है, और जब आप अपना परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, तो आप अपना जीवन बदलते हैं। 19वां ब्लॉक, बुराइयों का पूर्वाभ्यास, प्रीमेडिटेशन मैलोरम। यह नकारात्मक विजुअलाइजेशन से एक कदम आगे है। यह केवल चीजों को खोने की कल्पना करने के बारे में नहीं है। यह सक्रिय रूप से उन चीजों के बारे में सोचने के बारे में है जो गलत हो सकती है, और उनके लिए योजना बनाना। अपनी अगली बड़ी प्रस्तुति से पहले कल्पना करें कि प्रोजेक्टर टूट जाता है। आप क्या करेंगे? अपनी अगली यात्रा से पहले कल्पना करें कि आपकी उड़ान रद्द हो जाती है। आपकी बैकअप योजना क्या है? इसका उद्देश्य चिंता पैदा करना नहीं है, बल्कि तैयारी और लचीलापन पैदा करना है। अधिकांश भय अनजाने से आता है। जब आप सबसे बुरे परिदृश्य के बारे में पहले ही सोच चुके होते हैं और उसके लिए एक योजना बना लेते हैं, तो वह अपनी शक्ति खो देता है। आप शांत रहते हैं जबकि दूसरे घबराते हैं। यह आपको एक अजेय भावना देता है। आत्मा का दिवालियापन अक्सर अप्रत्याशित के डर से आता है। यह अभ्यास आपको किसी भी चीज के लिए तैयार करता है। 20वां ब्लॉक, आंतरिक गढ़ का निर्माण। इन सभी प्रथाओं का अंतिम लक्ष्य एक चीज का निर्माण करना है, आपका आंतरिक गढ़। यह आपके दिमाग के भीतर एक किला है जिसे कोई बाहरी घटना, कोई व्यक्ति, कोई दुर्भाग्य भेद नहीं सकता। यह वह जगह है जहां आपकी शांति, आपका तर्क और आपका चरित्र रहता है। जब दुनिया अराजक होती है, तो आप अपने गढ़ में पीछे हट सकते हैं। जब लोग आप पर हमला करते हैं, तो आप अपनी दीवारों के पीछे सुरक्षित रहते हैं। ये रातों रात नहीं बनता है। ये हर दिन, हर अभ्यास, हर सचेत विकल्प के साथ,
ईंट दर ईंट बनाया जाता है। नियंत्रण के द्वंद्व का अभ्यास करना एक ईंट है। अपनी धारणाओं पर महारत हासिल करना दूसरी ईंट है। असुविधा को अपनाना एक और है। आत्मा का दिवालियापन एक उजागर, असुरक्षित मन की स्थिति है। आध्यात्मिक संपन्नता एक मजबूत अभेद्य आंतरिक गढ़ होना है। यही सच्ची शक्ति है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। यही स्टोइक का लक्ष्य है। ओ उपकरण सीखे हैं। नियंत्रण का क्षेत्र, धारणा की शक्ति, असुविधा को अपनाना, ये केवल सिद्धांत नहीं है। वे आपकी आत्मा की संपत्ति को फिर से बनाने के लिए व्यावहारिक उपकरण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम इसे बर्नआउट कहना बंद करना है। असली दुश्मन को नाम दे, आत्मा का दिवालियापन। इसे नाम देकर आप इसे समझ सकते हैं, और जिसे आप समझ सकते हैं उसे आप जीत सकते हैं। यह आसान रास्ता नहीं है। यह निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता का मार्ग है। लेकिन यह एक ऐसा मार्ग है जो सच्ची शक्ति और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। आप अब उन 99% पुरुषों में से नहीं हैं जो अज्ञानता में भटकते हैं। आप अब उस 1% का हिस्सा हैं जो समझते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपको मूल्य प्रदान किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे एक ऐसे पुरुष के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट करें, आज चर्चा किए गए सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत आप आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे।